Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's lab is lab number 40 and it is related to file handling. फाइल हैंडलिंग मीन्स अब तक जो हम काम कर रहे थे वो आउटपुट कंसोल पे कर रहे थे। एक आउटपुट विंडो पे कुछ आती थी ब्लैक कलर की जिसमें हमारे जो भी काम होता था वो वाइट टेक्स्ट पे नज़र आ रहा होता था। अब फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हम आउटपुट कंसोल पे की जगह आउटपुट कंसोल की जगह हम कोई टीएक्सटी फाइल या डॉक्यूमेंट कोई उसको ओपन करवा रहे हैं, उसमें राइट कर रहे हैं, उसको रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइल हैंडल करने की क्या टेक्निक्स है। The objectives of today's lab is to understand the concept of read and write data on file by using stream libraries. Stream libraries हम उसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसके थ्रू हम रीड एंड राइट की जो बिल्ट इन फंक्शंस है वो यूज़ करेंगे और किसी भी डॉक्यूमेंट में अब डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, उसमें राइट करेंगे, उस पर रीड करेंगे। रीड एंड राइट डेटा फ्रॉम फाइल्स यूजिंग फाइल स्ट्रीम लाइब्रेरी. Tools that we are using in today's lab is again Microsoft Visual Studio, whatever version you have available. ऑलराइट, तो हमारे पास जो टॉपिक है थ्योरी ये आप पढ़ लीजिएगा। आई एम इंटरेस्टेड इन द सिंटैक्स। सिंटैक्स में जाने से पहले क्लास ये आपके पास जो है ईच ऑफ द ओपन फाइल open member function of the classes of stream, if stream and f stream has a default mode that is used if the file is open without a second argument. अच्छा, हमारे पास क्लास एफ स्ट्रीम जो फाइल है उससे रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि हम एक लाइब्रेरी ऐड करेंगे एफ स्ट्रीम के नाम से। एफ स्ट्रीम इज बेसिकली फाइल स्ट्रीम। अब तक हम आई ओ स्ट्रीम यूज़ कर रहे थे, यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो इनपुट आउटपुट की तमाम जो कमांड्स थी, सी इन सी आउट वगैरह और जो भी डिफरेंट इनपुट आउटपुट कमांड्स थी वो सब एक्टिव हो गई थी। अब चूँकि हमें फाइल से इंटरेक्शन करना है तो फाइल आपके टेक्स्ट के अलावा जो आप टाइप कर रहे हैं या जो आप कंसोल पे देख रहे हैं उसके अलावा कोई आप फाइल को कॉल कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास लाइब्रेरी होती है जिसको हम इंक्लूड करवाते हैं ऊपर हेडर में। उस फाइल उस लाइब्रेरी को हम कहते हैं एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम इज बेसिकली फाइल स्ट्रीम। फाइल स्ट्रीम की फिर दो कैटेगरीज होती हैं। आप चाहे तो आई एफ स्ट्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो ओ एफ स्ट्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। एफ स्ट्रीम इज बेसिकली इनपुट फाइल स्ट्रीम, सिर्फ इनपुट की फाइल कमांड्स होंगी उसमें। और आउट फाइल स्ट्रीम इज बेसिकली ओ एफ या ऑफ फाइल स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम में आपके पास ये होता है कि आउट की तमाम कमांड्स, फाइल की आउट रिलेटेड तमाम कमांड्स उसमें अवेलेबल होती हैं। हम नॉर्मली एफ स्ट्रीम यूज़ करते हैं। एफ स्ट्रीम में इन और आउट दोनों की तमाम कमांड्स, मतलब इन और आउट सब दोनों टाइप की कमांड्स उसमें मौजूद होती है। नाउ वी हैव अ सिंटैक्स। ये एक सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल है, इसको अभी हम विजुअल स्टूडियो पे ट्राई कर लेंगे। हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, ये तो हम हमेशा से ऐड कर रहे थे क्योंकि हम सी इन सी आउट की जो कमांड्स यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास इस लाइब्रेरी में रखी हुई होती है। नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग वन मोर लाइब्रेरी दैट इज नोन एज एफ स्ट्रीम एंड इट इज़ कॉल्ड द फाइल स्ट्रीम। ठीक है, जैसे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है इसी तरीके से इसकी भी इन फाइल स्ट्रीम्स होती हैं और आउट फाइल स्ट्रीम्स होती है जिसको हम आई एफ और ओ एफ कहते हैं। तो हम ये वाली लाइब्रेरी ऐड कर लेते हैं। दिस लाइब्रेरी हैज़ ऑल इनपुट एंड आउटपुट रिलेटेड कमांड्स। हैश इंक्लूड स्ट्रिंग किया, स्ट्रिंग की काम करने के लिए हमने स्ट्रिंग की लाइब्रेरी को भी ऐड कर लिया ताकि स्ट्रिंग के जो सारे बिल्ट इन फंक्शन है वो एक्टिवेट हो जाए। मेन फाइल मेन प्रोग्राम में गए, इसमें हमने आई की कोई भी एक इंटीजर लिया है, आई इसकी वैल्यू 100 की है, सी एक 4 लिया है जिसकी वैल्यू हमने ए कर दी है। ऑफ स्ट्रीम आउट फाइल, क्रिएट स्ट्रीम फॉर आउटपुट और डिक्लेयर ऑब्जेक्ट वेरिएबल ऑफ आउटपुट फाइल स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम एफ स्ट्रीम के अंदर एक आपके पास ऑफ स्ट्रीम्स होती है और इफ स्ट्रीम्स होती है दोनों। तो हमने इस क्लास के अंदर हमारे पास ऑफ स्ट्रीम एक स्टैंडर्ड वर्ड है वो हमने यूज़ किया और ये आगे आउट फाइल हमने नाम रख दिया। यानी कि ऑफ स्ट्रीम जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना दिया हमने आउट फाइल के नाम से। आउट फाइल डॉट ओपन, ओपन जो भी फाइल आपको ओपन करनी होगी तो आपके पास डॉट ओपन की कमांड होती है, फाइल को क्लोज करने के लिए डॉट क्लोज होता है। तो आउट फाइल जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो ऑफ स्ट्रीम की ज़ाहिर पूरी क्लास हमने इन्वॉल्व कर लिया, तो उस क्लास के अंदर एक फंक्शन मौजूद है ओपन के नाम से, बिल्ट इन फंक्शन। तो आउट फाइल डॉट ओपन, ये जैसे ऑब्जेक्ट कोई भी मेंबर फंक्शन को कॉल करता है ये वो तरीका लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट का नाम डॉट जिस मेंबर फंक्शन को काम करवाना है वो और उसके साथ उसका आर्ग्यूमेंट।
तो ये हो गया आपके पास आउट फाइल डॉट ओपन। अंदर हमें जो है जो भी पाथ गिवन है वो पाथ देना होता है, और फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन ext यहाँ पे ये जनरल लिखा हुआ है। तो हमारे पास टू ओपन फाइल और फॉर डेटा टू बी रिटेन यू मस्ट स्पेसिफाई फाइल नेम विद इट्स एक्सटेंशन, उसका एक्सटेंशन लाजमी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल दैट इज .txt फॉर नोटपैड। अगर आप चाह रहे हैं नोटपैड की फाइल क्रिएट हो तो आप .txt लिखेंगे। अगर आप MS वर्ड की फाइल करना चाह रहे हैं तो .doc लिखेंगे। .xls for MS Excel and so on. If there is no path defined, so created file will be saved in project folder. Project का जो अपना folder है वहाँ पे जाके फाइल सेव हो जाएगी। अदरवाइज जो पाथ आपने डिफाइन किया है उस पाथ में जाके सेव होगी। तो यानी डिफ़ॉल्ट क्या है कि जहाँ पे आप प्रोग्राम का प्रोजेक्ट की फाइल बनी है वहीं पे ये फाइल भी क्रिएट हो जाएगी डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर आप पाथ डिफाइन कर देंगे तो उस पर्टिकुलर पाथ पे जाके फाइल क्रिएट होगी। आगे बढ़ते हैं। आउट फाइल आई की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कराई हुई है। आउट फाइल सी की वैल्यू इनिशियलाइज कराई हुई है। टू राइट डेटा ऑन फाइल विच हैज़ बीन क्रिएटेड, जो फाइल हमने बनाई है उस पर हम चाह रहे हैं कि ये फाइल वो वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो जाए। टू डिस्प्ले ऑन कंसोल आउटपुट इट इंडिकेट्स दैट डेटा हैज़ बीन रिटन ऑन फाइल। और ये हमने एक कमांड सी आउट की यूज़ की है ताकि फाइल में जो भी रीड राइट हो तो ज़ाहिर है वो कंसोल पे तो हमें नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि फाइल पे जाके रीड राइट हो रहा होगा। तो हम बेसिकली सी आउट की कमांड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जब ऊपर के फंक्शंस चल जाएंगी, ऊपर की कमांड्स स्टेटमेंट्स चल जाएंगी तो हमारे पास नोट आउटपुट कंसोल जो उस पर फाइल रिटन लिखा हुआ आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि ऊपर की भी जो कमांड्स है वो चल गई हैं। मैं इस टेक्स्ट को जो है वो कॉपी करती हूँ। ये सिंटैक्स है, ठीक है। जो जो चीज़ें इसमें चेंज करनी है वो अभी हम विजुअल स्टूडियो में एडिट करके देख लेंगे। और मैं लेट मी शेयर स्क्रीन विजुअल स्टूडियो। और हम कर रहे हैं लैब नंबर 14। ये टेक्स्ट मैंने जो है कॉपी कर लिया। जो एरर्स आ रहे हैं उसको हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये लाइब्रेरी होगी आई स्ट्रीम, ये लाइब्रेरी होगी फाइल स्ट्रीम, ये लाइब्रेरी होगी स्ट्रीम के लिए। I100 इनिशियलाइज हो गया, CA इनिशियलाइज हो गया। F स्ट्रीम के अंदर जो ऑफ स्ट्रीम क्लास थी उस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कराया, उस ऑब्जेक्ट के साथ हमने ओपन नाम रखा है, ओपन फाइल को कॉल करवाया है। आउट फाइल का काम यह है कि रिटर्न करना, राइट कर देना। राइट करने का मतलब ये है कि आई की जो भी वैल्यू होगी वो फाइल पे लिख दो। जैसे हम सी आउट कमांड लिखते हैं तो सी आउट कमांड क्या कर रही होती है कि आपकी कंसोल पे प्रिंट कर रहा होता है। तो आउट का काम ये है कि वो आपकी आउट फाइल का काम ये है कि वो आपके फाइल में जो है वो टाइप कर देगा। एरर चेक कर लेते हैं, अगर कोई एरर है तो उसको रिमूव करते हैं। एक चीज़ क्लास हमें ये पाथ अपडेट करना है। एरर तो कोई नहीं है लेकिन हम पाथ में ई ड्राइव, मेरे पास ई ड्राइव ऐसी ड्राइव है जिस पे मैं तमाम डेटा अपना लिख लिख के उसमें फोल्डर्स बनाए हुए मैंने, वो मेरी यूज़ में। तो मैंने ई डेट पाथ की जगह ई लिखा और कॉलन सिंटैक्स का पार्ट है, डबल स्लैशेस सिंटैक्स का पार्ट है। फाइल नेम की जगह मैंने लिख दिया है लेट अस सी अंडरस्कोर के साथ, ठीक है। ये फाइल का नाम है .txt नहीं रख रही, मैं रख रही हूँ .txt। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है तो मैंने .txt किया। तो मैंने सेंटेक्स में इस चीज़ को एडिट किया, यानी जो मेरे पास जनरल सेंटेक्स लिखा हुआ था कि कोई पाथ स्पेसिफाई करना है, कोई फाइल नेम देना है, उसके बाद txt एक्सटेंशन देना है, इसको मैंने अपडेट किया, बिल्ड किया, वन सक्सीडेड आ गया। और मैं यहाँ पे जो अपनी स्क्रीन शेयर करूँगी पूरी ताकि ये आपको विजिबल हो। अब मैं जब इसको डीबग स्टार्ट विदाउट डीबगिंग करूँगी तो मेरे पास कंसोल पे कमांड थी, एक सी आउट की कमांड ने कंसोल पे रिटन इंस्ट्रक्शंस भेजी हैं जो कि आपको नज़र आ रहा है, फाइल रिटन टेक्स्ट भेजा है। इसी तरीके से कुछ टेक्स्ट इसने नोटपैड पे भी भेजा है। नोटपैड की फाइल को सर्च करते हैं। यहाँ से मैं कंसोल से बाहर आ जाती हूँ। नोटपैड की फाइल मेरे पास है स्क्रीन में। मैं ई ड्राइव में मौजूद हूँ, मैंने ई पाथ सेट किया था, मैं ई ड्राइव में मौजूद हूँ। ई ड्राइव पे मैंने नाम रखा था लेटस सी करके .txt। तो यहाँ पे मेरे पास फाइल क्रिएट हो गई। जब मैंने फाइल ओपन किया तो
स्क्रीन शेयर हुआ है, लेट मी कंफर्म फर्स्ट, यस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे लेट अस सी का जो नोटपैड था उसमें आपको देखें आई की वैल्यू और ए की वैल्यू, दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो हमने एक फाइल बनाई और उसको हमने राइट कर दिया यूजिंग C++, यानी विजुअल स्टूडियो पे रहते हुए हम एक फाइल पे राइट कर रहे हैं और फाइल ई ड्राइव में रखी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया काम। अब काम आते हैं क्लास वापस लैब में, ये आपको ट्राई करके देखना है। रीड डेटा फ्रॉम फाइल, फाइल में से डेटा रीड करने के लिए आपके पास हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम, वही सारी चीज़ें, इंट आई है, इंट सी है। इफ स्ट्रीम की क्लास अब हमने कॉल किया, इफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया इन फाइल के नाम से, क्रिएट स्ट्रीम फॉर इनपुट और डिक्लेयर ऑब्जेक्ट वेरिएबल ऑफ इनपुट फाइल स्ट्रीम इन फाइल डॉट ओपन। यहाँ पे वही पाथ का नाम डालेंगे, फाइल का नाम डालेंगे और एक्सटेंशन जो भी होगा वो। To open file, for data to read, you must specify a file name with its extension, which should be created in some directory. किसी डायरेक्टरी में ये फाइल जो है वो क्रिएट हुई हुई होगी और आपको उस फाइल को ओपन करना और रीड करना है। इन फाइल की कमांड है आई और सी, वहाँ से हमने वैल्यूज उठा ली और उसको हमने कंसोल पे भी प्रिंट करवा दिया। ठीक है, फाइल रीड हो गई आपके पास, ये मैसेज आपके पास टाइप हो जाएगा। मैं ये सेंटेक्स जो है कॉपी कर रही हूँ। स्क्रीन शेयर पे जाते हैं हम। विजुअल स्टूडियो का पिछला कोड है, इसको मैं डिलीट करके नया कोड मैंने डाल दिया। फाइल को हमने कर लिया सेव। लेट मी शेयर स्क्रीन अगेन। ठीक है, तो ये विजुअल स्टूडियो पे हमने ये कोड टाइप कर दिया है। पाथ का नाम मैं यहाँ पे दोबारा से सही करने करती हूँ, कैपिटल ई, और फाइल का नाम हमने रखा है लेट अस सी डॉट txt। इन फाइल कमांड आई और सी फाइल रीड बिल्ड करते हैं। स्टार्ट विदाउट डीबगिंग किया, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ कंप्लीट। कहाँ चले गया, कौन सा मेरे पास गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फाइल लिखा ई लेटस सी। मैंने यहाँ पे कोड में कोई वैल्यूज़ को नहीं दी, ना आई की वैल्यू ना सी की वैल्यू, लेकिन पिछले प्रोग्राम में मैंने कुछ वैल्यूज़ में भेज दी थी। तो हमने बस काम ये किया कि उन वैल्यूज़ को इन फाइल करवाया है। इन फाइल किया तो आई वेरिएबल में आई इंटीजर की वैल्यू आके बैठ गई, सी वेरिएबल में सी की वैल्यू आके बैठ गई करेक्टर की, प्रिंट करवा दिया स्क्रीन पे भी आईसी और फाइल पे भी आईसी। फाइल रीड का है आपके पास, जो भी इन फाइल थी, इन फाइल से उसने ये दोनों वैल्यूज उठाई हैं, दोनों वैल्यूज उठा के उसने कंसोल पे प्रिंट कर दी है। तो हम जब भी फाइल रीड करेंगे तो ज़्यादा वो फाइल पहले से मौजूद होनी चाहिए, जहाँ पे मौजूद है एग्जैक्ट वो बात हम लिखेंगे। जैसे लेटर सी की फाइल जो थी वो ई ड्राइव में रखी हुई थी मैंने, तो इसने उस पर्टिकुलर पोजीशन पे गया, वहाँ से इसने करेक्टर और इंटीजर की जो भी वैल्यूज थी उसको पिक किया और उसको स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया, जबकि हमने कोड में कोई वैल्यू नहीं दी थी। तो इसने वैल्यूज बेसिकली फाइल से उठाई हैं। तो दिस इज हाउ वी हैंडल फाइल्स। अच्छा क्लास, इसमें थोड़ा सा ये है कि हर दफ़ा जब आप कमांड चलाएंगे तो पिछली ही फाइल के ऊपर वो लिखता जाएगा, तो ओवर राइट करेगा। तो अगर आप 100 को 102 कर देंगे फाइल राइट करते हुए, तो राइट करते हुए पिछली जो वैल्यूज़ होगी उसके ऊपर न्यू वैल्यूज़ आ जाएगी, जैसे हम मेमोरी को ओवर राइट कर रहे होते हैं। तो ये वाला हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अब आ जाते हैं क्लास बैक टू द टास्क। तो ये आप लोगों ने दोनों प्रोग्राम्स चला के देखने हैं, पाथ एडिट कर दीजिएगा रन करने से पहले। Task number 1. Now what are you supposed to do? Using file handling technique, make a C++ program to write some data in form of int, float, char, string, long, short. अभी जो हमने काम किया था उसमें हमारे पास int और char थे, आपको सब वेरिएबल्स इसमें इस्तेमाल करने हैं। int भी ऐड कर दे, float भी, char भी, string भी, long भी, short भी, और सब
उसमें कुछ ना कुछ डेटा आप असाइन करते हैं। बाय क्रिएटिंग अ फाइल नेम फाइल फर्स्ट डेटा डॉट txt, फाइल का नाम अभी हमने रखा था लेट अस सी, अब आपको फाइल का नाम रखना है फर्स्ट डेटा डॉट txt। फाइल का नाम रखा, पाथ इसका डिफाइन किया, जो भी आपके पास पाथ है उस पर आपने किया, और आपने तमाम डेटा को इन फाइल कर वो आउट फाइल करके उस पर राइट करवा दिया। तो राइट का जो सिंटैक्स था वो पूरा फॉलो हो जाएगा, उसको देखते हुए अपडेट कीजिए और अपना डेटा जो है वो फाइल पे टाइप करवा दीजिए। और सेकंड है यूजिंग फाइल हैंडलिंग टेक्निक के लिए C++ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 100 इन अ डेटा फाइल नेम notes.txt। एक और फाइल बनाइए अपने उसी डायरेक्टरी में, उसका नाम रखिए notes.txt उसी जगह पे, ठीक है। मैंने ई ड्राइव यूज़ किया है, आपके पास जो भी ड्राइव है जिसमें आप डेटा रख रहे हैं वहाँ पे अगर आप ड्राइव डिफाइन नहीं करेंगे तो जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं विजुअल स्टूडियो की, जो प्रोजेक्ट की डायरेक्टरीज बन रही होती हैं उस पर ये चीज़ सेव होगी। कहाँ पे बन रही होती है मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास फोल्डर है इस वक्त, फॉर एग्जांपल ई में थी मैं, ठीक है, तो लेटर सी यहाँ पे था, वरना जो है मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में विजुअल स्टूडियो है, ठीक है, सारे वर्जन है। तो विजुअल स्टूडियो 2010 में मैं गई, इसके प्रोजेक्ट्स में मैं गई, और प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे जितने प्रोग्राम्स बनाए उसकी पूरी लाइब्रेरीज मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम ये है मेरे पास, यहाँ पे इसकी फाइल नेम आ गई है, ठीक है। तो मैं फिर दिखाती हूँ ये जगह मेरे पास 2010 के फोल्डर में मैं गई, प्रोजेक्ट्स में गई, कंटेनरशिप EX के नाम से मेरे पास ये प्रोजेक्ट है जिसमें मैं फाइल्स को बना रही हूँ। तो कंटेनरशिप EX के फोल्डर में जब मैं गई तो फाइल अंडरस्कोर नेम एक पहले मैंने बनाई हुई थी .txt के नाम से, तो वो फाइल यहाँ पे मौजूद है, सारे कोड्स भी मौजूद है टास्क के नाम से, और जो भी मैंने कोड किए हैं .cpp फाइल्स वो कोड्स हैं जो विजुअल स्टूडियो पे मैं टाइप कर रही हूँ, और जो फाइल मैंने कोड के थ्रू क्रिएट की थी उस वक्त इस फोल्डर में, तो वो यहाँ पे txt की फाइल ऑलरेडी मौजूद है। अब जो फाइल मैं क्रिएट कर रही हूँ वो ई में कर रही हूँ, तो ई में उसकी जगह रख दी है, ठीक है। तो अगर आप पाथ डिफाइन करेंगे तो उस पर्टिकुलर पाथ पे जाके फाइल क्रिएट होती है, अगर आप पाथ डिफाइन नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में फाइल रखी हुई होती है। बैक टू द लैब। तो अब हम लैब में आ गए। यूजिंग फाइल हैंडलिंग टेक्निक क्रिएट C++ प्रोग्राम टू राइट अ सीरीज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 100 इन अ डेटा नेम फाइल notes.txt। अब आपने अपने उसी फोल्डर में, जिस फोल्डर में आपने पहले फर्स्ट डेटा बनाया था, आपने नोट्स के नाम से txt फाइल बनाई और उसमें आपने सीरीज ऑफ नंबर्स प्रिंट करवाने 100 तक। तो आपने प्रोग्राम में लूप चलाया और लूप के अंदर आपने इन फाइल की कमांड चला दी, और इन फाइल का काम यह है कि हर दफ़ा फाइल पे जाके 1 2 3 4 5 टाइप करता जाए, ठीक है, अप टिल 100। थर्ड टास्क क्या करना है, यूजिंग फाइल हैंडलिंग टेक्निक क्रिएट अ C++ प्रोग्राम टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल नेम फर्स्ट डेटा डॉट txt। फर्स्ट डेटा डॉट txt में जो आपने फर्स्ट टास्क में लाया डेटा राइट किया था, थर्ड टास्क में आपको उस डेटा को रीड करना है एंड देन डिस्प्ले द डेटा एज आउटपुट, और कंसोल पे आप आउटपुट दिखा दीजिए। तो अभी हमने देखा था कि हमने लेटर सी में राइट कमांड्स के थ्रू 100 और A टाइप किया था, और उसके बाद हमने रीड कमांड्स के थ्रू उसको कंसोल पे प्रिंट करवा दिया था, फाइल रीड आखिर में लिखा हुआ गया था। तो वही काम आपको करना है फर्स्ट डेटा का टास्क 1 में जो आपने राइट किया है, थर्ड टास्क में आपको उसको रीड करवाना और कंसोल पे प्रिंट करवा देना है। तो ये छोटे से 3 टास्क हैं जो आपको करने हैं। इसका जो आउटपुट ज़ाहिर आप लगाएंगे फाइल, जब आप इसकी लैब फाइल सबमिट करवाएंगे तो लैब टास्क में फिर कुछ चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल कोड तो आपको ऑलरेडी होगा, कोड के साथ आपका आउटपुट कंसोल का स्क्रीनशॉट तो होगा ही, उसके साथ जो टेक्स्ट फाइल txt फाइल आपने क्रिएट की है वो txt फाइल भी, उसका भी स्क्रीनशॉट होना चाहिए, इस तरीके से कि पीछे फोल्डर नज़र आ रहा हो, ऊपर txt फाइल में लिखा हुआ कुछ नज़र आ रहा हो, तो आपका फोल्डर भी विजिबल हो, जिस फोल्डर में आपने रखा हुआ है वो फोल्डर भी पीछे खुला हुआ हो, और उसके साथ txt फाइल जो टाइप हुई है टास्क 1 में आपने लगा दिया। टास्क 2 में फिर आपने यही किया कि आपने कोड आपने कॉपी पेस्ट किया अपने विजुअल स्टूडियो से बना के, और उसके बाद आपने उसका स्क्रीनशॉट आईओ कंसोल वाला लगा दिया। और थर्ड में फिर आप ये करेंगे कि पीछे वही आपका फोल्डर खुला हुआ है, उसी फोल्डर में अब notes.txt के फाइल भी मुझे पीछे नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है और ऊपर वो फाइल भी खुली हुई है, तो वो फाइल भी ओपन होनी चाहिए जिसमें 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग नजर आ रही होगी। थर्ड टास्क में भी आपको इसी तरीके से 2 आउटपुट्स लगाने, एक आउटपुट आपके कंसोल का हो जाएगा और दूसरा आउटपुट आपका जो फाइल है उस
वो पीछे आपके पास उसका फ़ोल्डर नज़र आना चाहिए। तो एक ही फ़ोल्डर में आपके पास फर्स्ट डेटा की फ़ाइल भी हो, उसी के साथ नोट्स की फ़ाइल भी हो, ठीक है? और जिस पर जिसका स्क्रीनशॉट लगाना है सामने वही वाली फ़ाइल आपके पास ओपन होनी चाहिए। तो क्लास ये टास्क आप लोग को करना है और इसको सबमिट कराना है। LMS ओपन है, उसमें आप अपने सबमिशंस करवा सकते हैं और जो भी मसले हों वो भी आप पूछ सकते हैं और इन टास्क को परफॉर्म कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।